जो लड़ाई है वो भूमियार और पिछड़ा वर्ग के बीच में जो परिवार सिंधवारी में है उसको इतना क्रश करेगा कि मरने पे मजबूर कर दिया जाएगा, इवन मार दिया जाएगा। ऐसा धमकी दे के गया है। हम नहीं, मेरे पास है वीडियो, अगर बोलिएगा हम आपको वीडियो देंगे, मेरे पास मोबाइल में है, वो भी दिखाएंगे हम अभी चुनाव। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, बस ये है कि हम लोग को एकजुट होना है और एकजुट हो गए तो कोई नहीं जीते थे। तो पूरा बिहार के पहला विधायक थे कि जो कि ग्रामीण स्कूल में कंप्यूटर लाए थे। उस समय पूरा इंडिया में कंप्यूटर, और इनके समय में सबसे ज़्यादा विद्यालय बना। अगर आज के डेट में हम खड़ा हैं यहाँ से, कल के डेट में अगर कोई भी यादव अगर एनडीए से भी खड़ा होगा तो एक वोट नहीं। अति पिछड़ा पूरे लोग हमारे साथ हैं। टिकारी विधानसभा में बिल्कुल इस बार साफ चीज़ है, यहाँ जो लड़ाई है वो भूमियार और पिछड़ा वर्ग के बीच में है, इसलिए और इस यहाँ पे कोई एंगल नहीं बन रहा है। यहाँ पे भूमियार का हमेशा से बहुत ही पिछड़ों पे दबाव रहा है, इतना अत्याचार रहा है। ये हम नहीं, ये 90 के पहले 95 के पहले जो हमारे बाप दादा झेल चुके हैं वो आपको सही बात बताएंगे कि कितना क्रश किया गया है। यहाँ पे लड़ाई है, वो उस समय का मानसिकता था, वो मानसिकता लेके आज भी चल रहे हैं। अगर आपको नहीं लगता है तो ये आप सिंधवारी के बारे में अगर पता होगा तो देख सकते हैं कि उस परिवार में इन लोगों ने जा कर के कितना क्रश किया, इतना क्रश किया। घर में जा कर के उन लोग को ऐसा उठाना पड़ा कदम, जो आप सब लोग जानते हैं कि आज क्या हो गया है वहाँ। उसके बावजूद सारा परिवार में अगर जो जेल गया है, इनके बड़े बड़े नेता आके इतना दबाव डाला है। किसी ने बोला है 4 के बदले 40 मारेंगे, किसी ने बोला है कि खेत पे झंडा गाड़ो। ऐसा यहाँ तक नहीं, इनके विधायक, इनके एमपी सब ने आके इतना दबाव बनाया कि इनके परिवार का एफआईआर भी नहीं हो सका। प्राथमिकता तो सबसे पहले है हम लोग का कि जितने भी हम लोग पिछड़े लोग हैं उनका, अगर क्योंकि वो 3 है और लड़ाई है एक साइड से, 3 एक साइड और लड़ाई हम लोग सिंगल एक साइड है पिछड़ा वर्ग से। ये लड़ाई इसी माध्यम से हो रहा है। इस लड़ाई में सबसे पहला चीज़ तो ध्यान ये रखना है कि अगर कल के डेट में कोई भी तीनों में से जीतेगा, भूमियार समाज में तीनों से, तो सबसे पहले जो परिवार सिंधवारी में है उसको इतना क्रश करेगा कि मरने पे मजबूर कर दिया जाएगा, इवन मार दिया जाएगा। ऐसा धमकी दे के गया है। हम नहीं, मेरे पास है वीडियो, अगर बोलिएगा हम आपको वीडियो देंगे, मेरे पास मोबाइल में है, वो भी दिखाएंगे हम अभी आपको। उनका यही कहना है कि मेरे समाज मेरे साथ नहीं था, बल्कि उनका पूरा समाज दूसरे जगह से आके भूमियार समाज का आदमी सब सपोर्ट किया। मगर यादव से उनके पास यही कहना है, अभी हम वो वीडियो भी है मेरे पास, ये कहना है कि कोई नहीं आया मेरे सामने इस चीज़ को, कैसे किस चीज़ को। और ये भी कहना है कि अगर इन लोग कोई भी जीत गया तो मेरा यहाँ पे रहना बहुत ही दुर्लभ हो जाएगा, या तो ये मार देंगे और नहीं तो हमारे यहाँ से निकाल दिया जाएगा गांव से। लड़ाई हमारा, देखिए हमारा जो वोट है, जिस पार्टी से हैं हम लोग, बहुजन समाज पार्टी से। बहुजन समाज पार्टी का अपना 20 से 25 हज़ार वोट है। फिर आप ये भी जानते हैं कि ये पहले चुनाव लड़ चुके थे निर्दलीय, उनमें इनका 18,000 के आसपास वोट आया था, वो पर्सनल वोट हुआ। तो आप ये दोनों जोड़ लीजिए, उसके बाद अगर हमारे अपने समाज का वोट मिलेगा तो ये भारी मतों से जीतेंगे चुनाव। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, बस ये है कि हम लोग को एकजुट होना है और एकजुट हो गए तो कोई नहीं यहाँ से हिला सकता है। हम यही कहना चाहते हैं कि ये समय है जो कि दिखाने का है, क्योंकि कभी भी वो वर्ग हमारे पिछड़ों का साथ नहीं हो सकता है। कल के डेट में अगर कोई भी जीतता है तो हमारे जो पिछड़े वर्ग के आज जो ब्लॉक और थाना और अनुमंडल में सबसे पहले अपना आदमी भरेगा, फिर हम लोग को वहाँ जाने तक का भी मुश्किल हो जाएगा किसी काम के लिए। युवाओं के लिए ये तो ऐसे आदमी हैं जो कि 95 में भी जीते थे, तो पूरा बिहार के पहला विधायक थे कि जो कि ग्रामीण स्कूल में कंप्यूटर लाए थे। उस समय पूरा इंडिया में कंप्यूटर सही से नहीं आया था, मगर टिकारी विधानसभा के स्कूल में कंप्यूटर ला के दिए थे। और इनके समय में सबसे ज़्यादा विद्यालय बना टिकारी में। तो सोचिए, जिस युवा के लिए जब विद्यालय ही नहीं रहेगा, शिक्षा ही नहीं, सबसे संपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण वही चीज़ है। देखिए कुछ लोग हैं, किसी के होता है कि हमारा हर जगह गांव में आवाज़ नहीं पहुंच पाया,
तो हम आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि ये सामाजिक लड़ाई है और किसी चीज़ का लड़ाई नहीं है, सामाजिक लड़ाई है टिकारी का। इस सामाजिक लड़ाई में आप लोग भरपूर साथ दीजिए, किसी के बहकावे में मत आइए, क्योंकि एक बार अगर आप गलती करेंगे तो 5 साल के लिए, 5 ही साल नहीं, ये 95 के पहले वाला राज हो जाएगा फिर से टिकारी में। जिस समय जो 95 में उन लोगों से राज छीना गया था, पिछड़ों के प्रति लाया गया था, वो फिर राज उन लोग वही कर देगा, 95 के पहले वाला कर देगा, जो फिर से क्रसित करेगा सारे पिछड़ों को। सबसे ज़्यादा उस समय का माहौल अलग था। इतना जो आज सोशल मीडिया में लोग दिखाते हैं कि कुछ भी किया तो रिबन काट के दिखा दिया उद्घाटन में, उस समय सब नहीं था टेक्नोलॉजी दिखाने का। बहुत दूर में कुछ हुआ तो बात बात से पता लगता था खबर। जितना भी था उस समय का इनका, अगर गांव-गांव में आप पूछिएगा तो सबसे पहले रहता था दिक्कत किसानों का सिंचाई का। सिंचाई का पानी नहीं आता था नहर से, पर ये चीज़ ये खुद जाके रात में जाके वहाँ से बांध निकलवा के बोलेंगे, जनता बोलेंगे। और जो उन्होंने बोला है कि रात में ऐसे विधायक मात्र थे जो कि वहाँ से जा कर के खुद स्वयं अपने हाथ से कुदाल चला के पानी इन्होंने छोड़ने का काम किया है यहाँ के लिए। यहाँ पे ही नहीं बल्कि पूरा बिहार में ये चीज़ क्लियर है कि कभी भी भूमिहार समाज, अगर मुखिया का भी लड़ाई इलेक्शन होगा तब भी यहाँ के लोग एक वोट अपना नहीं देंगे दूसरे समाज को। भूमिहार समाज कभी नहीं देगा, कोई भी वर्ग का हो, वो अपने आप को छोड़ कभी नहीं देगा। ये लड़ाई जो है, अगर जो नहीं जान रहे इस बात को, वो हम उनको लिख के देते हैं कि अगर आज के डेट में हम खड़ा हैं यहाँ से, कल के डेट में अगर कोई भी यादव अगर एनडीए से भी खड़ा होगा तो एक वोट नहीं भूमिहार देगा। ये बात मानना पड़ेगा, उनमें ये एकता है, क्योंकि इसीलिए वो राज कर रहे हैं 8% 9% वाले, क्योंकि वो दिमाग से खेलते हैं। हम लोग के पास वैसा दिमाग नहीं रखते हैं, हम लोग दिल का भावना समझते हैं, इसलिए ये काम गलती कर देते हैं और हमारे लोग भाग जाते हैं इस बात में। टिकारी विधानसभा की जनता से आप एक मुख्य अपील आप जो कहना चाहते हैं अपने ओर से कि क्या? टिकारी विधानसभा के जितने भी जनता हैं, जितने भी लोग हैं, यही कहेंगे कि एकजुट होकर वोट दीजिए बसपा को, बहुजन समाजवादी पार्टी को, और हाथी छाप पे मुहर लगाइए। विजय बिल्कुल सुनिश्चित है। अगर आपको जिता के लाते हैं तो आपको कोई अपना काम जो आप करेंगे, जो आप चाह रहे हैं कि हम, अगर हमको यहाँ की जनता जिता के लाती है तो आप वो काम करेंगे, काम बताइए। देखिए, जीतने के बाद तो सबसे पहले जो हमारा इनका विचार है पिछड़ा के प्रति, सबको सम्मान के साथ हर चीज़, आज के डेट में जो भी है, जो बच्चा पढ़ने वाला है उनको पढ़ाई से ले करके, इवन अगर अलग अलग जगहों पे बिहार में स्थिति तो खराब है ही, नौकरी का लेकर के, सब कुछ का लेकर के, तो कोशिश यही रहेगा कि जहाँ पे स्कूल हो, कॉलेज हो, इनका अपना खुद का भी कॉलेज है, तो उनमें जो भी बच्चा है, ग्रेजुएट है, अपने कॉलेज से हो सके, दूसरे से प्राथमिक इनका है कि एजुकेशन पे पूरा ध्यान देना। मगर किसान का सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होता है कि जैसे कि जो उन लोग का फसल हुआ, कितना भी किसान मेहनत कर ले मगर हमेशा पूरा साल तकलीफ़ में रहता है। और ये तकलीफ़ का मात्र यही है, अगर ये आप देखे होंगे, जो लोग को इस बारे में नॉलेज होगा, जो सरकार, एनडीए सरकार ने इस बार किसानों के विरुद्ध में जो ये बिल लाया है, वो और भी इनको कमज़ोर करेगा, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर करने के लिए और बनाया गया है। पहले से तो बेबस हैं ही, साल भर मेहनत करने के बाद, मात्र किसान एक ऐसा है कि जो साल भर मेहनत करने के बाद भी पूरे साल तकलीफ़ में रहता है। किसान अति पिछड़ा, पूरे लोग हमारे साथ हैं। कुछ लोग हैं जो भ्रमित कर रहे हैं उनको सही रास्ता, हम लोग सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं सही रास्ता दिखाएं, और सही रास्ता पे 1 से 2 दिन में सब लोग आ जाएंगे साथ में, उसमें कोई कहीं दो मत नहीं है। महिला सुरक्षा के लिए सबसे पहला बात तो यही है कि हमारे प्रशासन इतने टाइट होंगे कि इस तरह का कोई क्राइम होने का जरिया नहीं रहेगा। बहुत ही ज़्यादा सख्त पहले भी रह चुके हैं, उस समय भी होता था, उस समय तो इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें डिफ़िकल्ट था, लोग बहुत तरह का क्राइम होता था, गांव-गांव में क्राइम होता था, मगर इनके शासक में ये चीज़ ज़रूर था कि पुलिस प्रशासन हमेशा टाइट रहा है। देखिए, टिकारी विधानसभा से जनता से हम यही अनुरोध करना चाहते हैं कि अपना वोट व्यर्थ में ना गंवाएं।
सही आदमी को, क्योंकि ये चुनाव को आप समझिए, जो लोग आपको इसका फंडा समझा रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं अपना तरीका से समझा रहे हैं, इसका फंडा बिल्कुल क्लियर है कि एक पक्ष जो है जिसमें 3 लोग हैं वो 3 तरफा एक समाज से आ रहे हैं, और दूसरे तरफ एक आदमी सिंगल है जो कि पिछड़ा वर्ग का है। तो अगर पिछड़ा वर्ग हम लोग जो हैं 85% से ऊपर है पिछड़ा वर्ग, अगर 85% में उसका आधा भी अगर हम लोग वोट लेके आते हैं तो हमारा विजय कोई नहीं रोक सकता, भारी मतों से जीतेंगे। इस चीज़ का, इस वोट का समीकरण को सबको समझने का ज़रूरत है।